दोस्तों, फलों और अचारों के राजा आम का सीजन चल रहा है। ऐसे में आप भी फटाफट कर लीजिए आम का अचार बनाने की तैयारी। इस बार मेरी तरह से आम के कई तरह के अचार रख लीजिए। सभी एक से एक बेहतरीन और टेस्टी हैं। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं दो धमाकेदार आम के अचार की रेसिपी, जिसमें हींग वाला और मेथी वाला आम का अचार खाकर आपकी आत्मा तक तृप्त हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ हटकर आम के अचारों की दो तरह की रेसिपी। इससे पहले मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी मज़ेदार रेसिपी की वीडियो सबसे पहले मिल सके। पिछली वीडियो में हमने आपको आम के रेगुलर अचार बनाने की टिप्स दी थी। इससे पहले आम के लच्छा अचार को बनाने की विधि बताई थी। आज हम आम का हींग वाला अचार और मेथी वाला अचार बनाना बताएंगे। दोनों अचार बनाना बहुत ही आसान है और यह स्वाद में बेहतरीन अचार है। सबसे बड़ी बात, सेहत के लिए यह दोनों अचार अलग अलग तरह से काफ़ी फायदेमंद हैं। दोस्तों, अचार में आम का अचार सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो ऐसे में आम के एक ही तरह के अचार से कैसे काम चलेगा। इसलिए हमने भी आपके लिए एक से बढ़कर एक आम के अचारों की रेसिपी की वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। आम के अचार पर हमारी यह तीसरी वीडियो है। इसके साथ ही आप 4 तरह का अचार बनाना सीख जाएंगे। पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अचार में पड़ने वाले मसाले कई आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होते हैं। तो इससे पहले कि शुरू करें अचार को बनाना, शॉर्ट में जान लेते हैं आम के अचार से सेहत के होने वाले फायदे। कच्चे आम में पाया जाने वाला फाइबर पेट साफ रखता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन ए आँखों के लिए फायदेमंद है। यह डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद है और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है और लू से भी बचाता है। मेथी बालों का झड़ना, कान का बहना, हृदय रोग, पेट रोग, कब्ज से छुटकारा दिलाती है। हींग खाली पेट खाने से पेट दर्द, गैस में आराम मिलता है या बीपी कंट्रोल, सिर दर्द, सांस से जुड़ी परेशानियों में फ़ायदा करती है। धनिया डायबिटीज और किडनी रोग में फ़ायदेमंद और आँखों की रोशनी बढ़ाने का काम करता है। काले नमक में आयरन होता है, जो एनीमिया के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है और कब्ज से भी छुटकारा दिलाता है। तो अचार और इसके मसालों के गुण जान लेने के बाद आइए शुरू करते हैं अचार को बनाना। पहले हम हींग के अचार की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमने लिए हैं करीब आधा किलो कच्चा आम। इनको धोकर पोंछ लिया है और अब इन्हें हम छील लेंगे। अब इनको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। दोस्तों, यह अचार अगर आपको कई साल के लिए रखना हो तो आप इसे काटने के बाद एक दिन धूप में सुखा लें, अन्यथा इसे सुखाने की ज़रूरत नहीं है। आप कटे हुए पीस एक बाउल में कर लेंगे। अब बाउल में करीब 3 टीस्पून नमक मिक्स करेंगे और अब इन टुकड़ों को एक साफ व सुखाए हुए एयर टाइट कंटेनर में भर देंगे और 4 दिन तक इनके गलने का इंतज़ार करेंगे। बीच बीच में हिलाकर मिक्स भी करते रहेंगे। इधर मेथी वाले अचार के लिए भी हमने करीब 500 ग्राम कच्चे आम लिए हैं। इनको भी धोकर पोंछ लेंगे और इस बार इनको छीलना नहीं है। इनको छिलके सहित ही कुछ इस तरह से काट लेंगे और छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लेंगे। अब हम गैस पर पैन रखकर करीब 100 ग्राम मेथी डालकर रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा ही रोस्ट करना है
ताकि इसकी नमी निकल जाए। मेथी जलनी नहीं चाहिए। अब आम के टुकड़ों को एक बाउल में करके इसमें हम मेथी डाल देंगे। इसके साथ ही करीब 3 टीस्पून नमक डाल देंगे, मिला देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे करीब 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसको भी हम एक कंटेनर में भरकर 4 दिन के लिए रख देंगे। तो 4 दिन हो चुके हैं और सबसे पहले हम पहले वाले कंटेनर को चेक करेंगे। देखिए आम काफ़ी हद तक गल चुके हैं, इसमें पानी भी छूटा है। इसे फेंकना नहीं है, इसमें ही अचार बनाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, करीब 1.5 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, आधा चम्मच हींग। दोस्तों हींग ज़्यादा ही पड़ेगी क्योंकि अचार का नाम ही हींग वाला अचार है। हमने जो हींग ली है वह काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, इसलिए आधा चम्मच डाली है। आप हींग की क्वालिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इधर हमने सरसों का तेल करीब आधा कप लिया है। इसे हमने पहले ही गर्म करके ठंडा कर लिया था। इसे भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। दोस्तों तेल मसालों की सुगंध से मुंह में पानी आ रहा है। सचमुच अचार काफ़ी टेस्टी होने वाला है। तो अब हमारा हींग वाला अचार बनकर तैयार हो चुका है। इसे कंटेनर में भरकर रख देंगे। इसे तुरंत भी खाना शुरू कर सकते हैं, मगर 3-4 दिन में इसके मसाले आपस में मिलकर इसको गजब टेस्ट देंगे। तब खाएंगे तो स्वाद ही कुछ और होगा। अब हम देखते हैं कि मेथी वाले आम के अचार का क्या हाल है। तो 4 दिन से आम ने जितना पानी छोड़ा उसे मेथी ने सोख लिया और हमारी मेथी भी फूल चुकी है या गल गई है। अब इसे भी हम एक बाउल में पलट लेंगे। यहाँ हमने धनिया को रोस्ट करके पाउडर बना लिया था, जिसको 1 चम्मच डालेंगे और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 चुटकी हींग डालेंगे, आधा चम्मच काला नमक और ये सब डालकर मिक्स कर देंगे। यहाँ भी हमने करीब आधा कप सरसों का तेल, जो कि पहले से ही गर्म करके ठंडा हो चुका है, इसमें डाला है। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। इसमें तेल की मात्रा कुछ ज़्यादा भी की जा सकती है क्योंकि मेथी तेल सोखती है। अब यह अचार बनकर रेडी है। इसे भी कंटेनर में भरकर रख देंगे। यह अचार भी तुरंत खा सकते हैं, मगर 4-5 दिन रख देंगे तो इसके बाद इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों तैयार है आम का अचार 2 फ्लेवर में, हींग वाला और मेथी वाला। तो एक बार मेरी तरह से आम के इन अचारों को ज़रूर बनाएं। मेरा दावा है कि जिसे भी खिलाएंगे वह इन अचारों का दीवाना हो जाएगा और आपको ढेरों तारीफ़ें मिलेंगी। आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ किसी शानदार और धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।